आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही गुड न्यूज़ है हम सब के लिए ही अगेन एंड अगेन कि डे बाय डे हमारा कुरान के साथ ताल्लुक जो है वो मजबूत होता जा रहा है। हमें अल्लाह ताला अपनी किताब का जो है वो फ़हम अता फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको इस पर इस्तकामत भी दे इंशाअल्लाह। आइए अपना सबक 13A शुरू करते हैं। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। जी, तो क्या आपने चैट बॉक्स में आप सब इंशाल्लाह आएंगे? जी, क्या सबक पढ़ा था आप सबने? आप लोगों ने जो कल पिछला सबक एक दफा रिवाइज किया था, किस किस ने रिवाइज किया था? ऑनेस्ट हो के आपने इंशाल्लाह ताला बताना है। जी, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग ए। नादिया कह रही हैं किया है, साइमा नासिर कह रही हैं, फरवा मतलब सी कह रही हैं। ठीक हो गया। अल्लाह ताला आपके वक़्त में बरकत डाले और आपको इसका फ़हम अता फरमाए, इस पर अमल करने वाला फरमाए। इसलिए इस बात के सवालात को हम देखेंगे। अर्रहमानिर्रहीम से हम ये आदत सीख सकते हैं। ये आपका ना टेस्ट हो रहा है आपकी ज़हानत का, ताकि हमने ना ये क्या सबक आपको आपने सीखा अर्रहमानिर्रहीम से ए बी कह रही बी, कह रही है बी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को याद है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला के बारे में मुस्बत सोच रखना और रहमतुल्लाह का मानी बताएं और रहमतुल्लाही। जी, ए बी सी डी। जी, क्या आंसर होगा? नौशीन कह रही है बी, हमारा सी। आमना शहबाज कह रही है सी, नाजिया सी, नादिया कह रही है ए, बिनते आदम ए, सी कह रही जी बिल्कुल सी। और अल्लाह की रहमत। आऊज़ बिका के मायने बहुत आसान, अब तो हमें अच्छे से याद है। इसके दो मीनिंग्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आऊज़ बिका। जी, क्या आंसर होगा? तो याद रखिएगा फेल मुजारे का ये आऊज़ बिका। जी, मैं पनाह मांगती हूँ आपकी। ठीक हो गया जी। आज का सबक हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सबक है और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मैक्सिमम लोग आज होते तो अल्लाह ताला जो है वो सब लोगों को ज्वाइन करवा दें। सूरह नास को हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे ग्रामर में फेल मुजारे का। नेक्स्ट हम देखेंगे यांसुरु, याखलुकु, यस्कुरु, याअबुदु को हम देखेंगे। और उसके बाद हम ज़कात तालीम या शौक देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 12 नए अल्फाज इस सबक में हम जो है वो सीखेंगे जो कुरान में तकरीबन 473 दफा आए हैं। तो है ना खुशी की बात। इस सबक में हम इतने अल्फाज सीख जाएंगे कि जो 473 टाइम जो है वो कुरान में आ चुके हैं। किसी का माइक जो है ना वो अनम्यूट है तो प्लीज वो म्यूट कर लें। अब तो माशाल्लाह मोर देन हाफ लेक्चर्स हो चुके हैं। आप तो बड़े अच्छे डिसिप्लिन स्टूडेंट्स हैं। मुझे उम्मीद है कि जिसका भी माइक अनम्यूट है वो म्यूट कर लेगा ताकि क्लास में जो है ना वो डिस्टर्बेंस ना हो और सबको समझ भी आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 13 के खत्म होने तक आप 156 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 32,000 दफा आए हैं। 32,000 से ज्यादा दफा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अपनी बैटरी देखे चार्ज हो रही है और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमेशा चार्ज ही रहे। ठीक है, जैसे आपको अपने मोबाइल की फिक्र होती है ना कि जैसे ही वो चार्जिंग उसकी लो होती है तो आप फौरन चार्ज कर लेते हैं, इस तरह आपने कुरान की भी फिक्र करनी है और अपने आप को कुरान से चार्ज करते रहना है। आवाज का मुझे बताइएगा क्या मेरी आवाज क्लियर है? बाकी लोग बताइएगा। परवा कह रही है आवाज क्लियर नहीं है। तो 7 होमवर्क हम देखेंगे, 2 तिलावत के, 5-5 मिनट जी, और 2 पढ़ने के इंशाल्लाह होमवर्क हम देखेंगे। इसी तरह सुनने के होमवर्क और बाकी जो है वो साथियों से जो है वो डिस्कशंस के होमवर्क होंगे और फिर नमाज में मुफ्ती सूरतों की तिलावत के होमवर्क होंगे। जी, तो हम जो है वो सूरह नास के लिए मैं चाहूंगी कि हम ना जावेद जो है ना वो इसकी तिलावत करें आज। जी, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس
إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. माशाल्लाह बाराकल्लाह, बहुत अच्छी माशाल्लाह ताला, मजा आ गया आज तो, है ना। और जी शुरू करते हैं अपना सबक सूरह नास आयत नंबर 1 से। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की, लोगों के। कुल से तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छे से वाकिफ हो गए हैं। कुल यानी कह दीजिए। और इतना ये इम्पोर्टेंट लफ्ज है ना कि ये कुरान में 332 टाइम आ चुका है। और जी आऊज़ु हम बार बार पढ़ चुके हैं पीछे भी। आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बी, रब की। आप अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप सब जानते हैं बिरब्बी के दो टुकड़े हैं और रब की इसका मतलब बनेगा। और आगे हम देखेंगे अन्नास। अन्नास आपके लिए एक नया लफ्ज है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो ये नया लफ्ज नहीं है, क्योंकि ये इंसान से निकला है। और नास कहते हैं लोगों को, लोग, ठीक है। तो अन्नास सब लोगों के। तो अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 1 हमारी हो गई मुताला और फिक्र, और इसके असबाब देखेंगे हम। बहुत इम्पोर्टेंट इसका लफ्ज। आपकी क्लास खत्म हो गई थी। जी पहले हम सब जो है, पहले आप हम सब जो है अपने आप को गैर महफूज महसूस करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि फितनों के हमलों में, दिन और रात की आफात में, बाज शर पसंद इंसानों में, हासिदों और वायरसों में हम हर वक्त घिरे हुए हैं। अजान सुनिए। जी, तो फिर हमें क्या करना है कि इन सारी आफात को महसूस करते हुए कि हम किस कदर खतरे में हैं, फिर हम अपने रब की अजमत को महसूस करेंगे जिसने आज तक हमें हिफाजत दी है। तो हम दरख्वास्त करेंगे कि आज भी अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में ले लें। तो देखिए लोगों का रब, हमने भी रब की खुसूसियत पढ़ी थी ना, कि कितने लोगों का, 700 करोड़ लोगों का रब अल्हम्दुलिल्लाह। और कब से, आदम सलाम से आज तक और क़यामत तक। और फिर अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैसे रब है कि लोगों के लिए बारिशें बरसा रहे हैं, खेतियां उगा रहे हैं, सूरज को सुबह निकालना, फिर उसको गुरूब करना, जमीन की गर्दिश को देखना, मौसमों का इंतजाम करना, सब कुछ करने वाले जो है वो हमारे प्यारे रब्बुल आलमीन है। और फिर ये कि सब कुछ करते भी हैं और ख्याल भी रखते हैं सबका। तो हर एक के जिस्म के जर्रे जर्रे को अल्लाह ताला जो है उसकी परवरिश कर रहे हैं। तो इस तसव्वुर और एहसास के साथ और दुआ के साथ आज हमने अल्लाह की पनाह में आना है इंशाल्लाह। तो आप इसको ऊंची आवाज में पढ़े ताकि आपके कानों में भी आवाज जाए।
اور اس کی برکت آپ کے کانوں تک بھی جائے. قل اعوذ برب الناس, کہہ دیجیے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی لوگوں کے. جی تو چیٹ باکس میں آ جائیں سب. رب الناس کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے ایک سے زائد کا جواب دینا ہے کہ وہ اللہ کیسا اللہ ہے. یہ ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کیسے اللہ تعالیٰ ہے. ABCD. جی جلدی سے چیٹ باکس میں آئے سارے اور جواب دیں. رب الناس. جی ABCD. جی موسٹ آف یو آر آنسرنگ ABCD. تو دیکھتے ہیں جی ABCD نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. جی اگلی آیت کو ہم دیکھیں گے. آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 کو ہم اکٹھا دیکھیں گے. ملک الناس الہ الناس, بادشاہ کی لوگوں کے معبود کی. جی تو ہم دیکھ رہے تھے بڑی امپورٹنٹ چیز کیا مالکی. مالکی کیا ہے بیسیکلی مالکن جو ہے بادشاہ کو کہتے ہیں. اور یہ قرآن میں تقریباً 13 دفعہ آیا ہے. اور اس سے ملتا جلتا ورڈ آپ نے بار بار جو ہے قرآن میں پڑھا ہوگا مالاکن. ایک مالکن ہے اور ایک مالاکن ہے, دونوں میں فرق ہے. مالکن بادشاہ, مالاکن فرشتہ, اور مالاکن کی جمع ہے ملائکۃ. ٹھیک ہو گیا. جبکہ مالکن کی جمع ہے مالکن. تو دیکھیں مالک ہو گیا الحمدللہ. تو ملکن جو ہے ملکیت کو کہتے ہیں. اور مالکن جو ہے نا ورڈ یہ قرآن میں 88 ٹائم آیا ہے. مالکن. تو اب آپ کو بڑا اچھا سا کلیئر ہوگا کہ مالکن کس کو کہتے ہیں, بادشاہ کو کہتے ہیں, اور مالکن فرشتے کو کہتے ہیں. تو الناس آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انسان یعنی ناس آدمی اور لوگوں کو کہتے ہیں. تو مالک الناس بادشاہ کی لوگوں کے. آگے الہ الناس. الہی آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا, الہن اگر آپ کو پیچھے یاد ہو تو معبود کے معنی میں آپ نے پڑھا تھا. اور اس کی جمع ہے آلہتن. دیکھیں پلس کا نشان اوپر بنا ہوا ہے. اور یہ قرآن میں 145 ٹائم آیا ہے. ٹھیک ہے جی. آلہتن جمع ہے. اور یہ نا سوال آ سکتا ہے پیپر میں کوئز میں, الہن کی جمع کیا ہے, تو آپ نے یاد رکھنا ہے آلہتن اس کی جمع ہے. تو مطالعہ غور و فکر آیت نمبر 2 اور 3 یعنی ان کے سباق ہم دیکھیں گے. سچا بادشاہ کیسا, اللہ تعالیٰ کیسے بادشاہ ہے کہ وہی ہے اللہ تعالیٰ جو لوگوں پر کنٹرول رکھتے ہیں اور جس کی بات لوگ مانتے ہیں. اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے. تو ہم کیا دعا مانگے کہ اللہ مجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق عطا فرما دے, یعنی تیرے ہی قانون کو ماننے کی توفیق دے. الحمدللہ. مثال اگر دیکھیں کہ فرض کریں اگر میں اپنے شہر کے کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو جاؤں اور اعلان کروں میں اس شہر کی بادشاہ ہوں یا ملکہ ہوں, تو لوگ تو مجھے پاگل ہی کہیں گے نا. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ تو وہی ہوتا ہے جس کا قانون چلتا ہے. تو ملک الناس کی تلاوت کے ساتھ کوشش ہو کہ لوگ واقعی اللہ کو بادشاہ بھی مانیں, یعنی اس کے قانون کی اطاعت بھی کریں. کس طرح بلائیں گے لوگوں کو؟ زبردستی نہیں بلکہ دعوت دیں گے انشاءاللہ, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور جس کی تفصیل قرآن میں بھی ہے. پھر ہم الہ کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. آلہتن جو اس کی جمع تھی, سچا معبود بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. اب دیکھیں کہ مصیبت کے وقت لوگ جو ہے نا, ویسے ہم بڑے دعوے کرتے ہیں یہ میرا ساتھی ہے, وہ ساتھی ہے, ایسا ہے ویسا ہے, لیکن جب مصیبت پڑتی ہے نا تو انسان صرف اور صرف اللہ کو ہی پکارتا ہے, چاہے اس کا کتنا انکار کر لے. تو ہم نے اللہ سے توفیق مانگنی کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تجھے سچا معبود مانیں, تیری ہی پرستش کریں, تیری ہی اطاعت کریں, اور شیطان اور اپنے نفس کی بات ماننے سے بچیں. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کے بارے میں قرآن میں کیا کہا؟ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات سے محفوظ رکھے کہ ہم اپنے نفس کو الہ بنائے, نہ کہ اپنے رب کو. ملک الناس الہ الناس, بادشاہ کی لوگوں کے معبود تھی. تو آپ نے اس کو تصور کرنا ہے, اس کا احساس کرنا ہے, اور دعا کے ساتھ جو ہے نا اس کی پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ. جی چیٹ باکس میں انشاءاللہ سب آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی ملک الناس ABCD. جی فرما کہہ رہی ہیں بی, عائشہ کہہ رہی ہے اے, ملک الناس رب کی بات نہیں ہو رہی, یہ سوچنا آپ نے, ملک کی بات ہو رہی ہے, ملک الناس. ٹھیک ہے. تو کیا اس کا آنسر ہوگا؟ جی لوگوں کا بادشاہ. ابھی ہم نے ملک پڑھا ہے نا, مالکن.
کہ الہ کی جمع کیا ہوگی؟ ABCD. ابھی میں نے بتایا تھا کہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ، آپ کا آگے فائنل ٹرم میں بھی آ سکتا ہے جی. موسٹ آف یو آر آنسرنگ اے. شاباش، بالکل عالی. اللہ جو ہے مالک الناس ہے، اس کے لیے ایک سے زائد جواب دینا ہے. کس طرح؟ ABCD. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مالک الناس ہے اور ایک سے زیادہ کے جواب دینا ہے؟ جی عائشہ عزیز کہہ رہی ہیں BD. صبا بابر کہہ رہی ہیں آل. جی B اور D. بالکل عائشہ عزیز نے بالکل صحیح کہا کہ وہ تمام لوگوں کا اور ان کی جائیداد کا مالک ہے اور لوگوں پر کنٹرول رکھتے ہیں. الہ الناس، الہ الناس، اس کے لیے آپ نے جواب انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا ہے جی. A کو نکال کے باقی سارے اس کے جواب ہیں B, C اور D. کہ اللہ ہی ہے نا جو معبود ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، عبادت کے لائق ہے اور اللہ کی ہی اطاعت کرنی چاہیے. بڑی امپورٹنٹ آیت آ گئی ہے. من شر الوسواس الخناس. من شر سے الوسواسی، وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کے. تو من شری سے تو آپ بہت اچھے طریقے سے واقف ہے الحمدللہ. من جانب سے آپ کو من یاد ہوگا سے، اور شری آپ نے کل ہی پڑھا تھا ہے نا. اور من آپ کو ایک اور طریقے سے بھی یاد ہوگا، اعوذ باللہ من الشیطان. اچھا شر کا مجھے بتائیں، کل ہم نے اس کے کیا میننگز پڑھے تھے؟ دیکھتے ہیں کس کو یاد. جی کس کو یاد؟ چیٹ باکس میں بتائیں شر کا کیا مطلب تھا. جی برائی. رمیشہ کہہ رہی ہیں برائی، فروا کہہ رہی ہیں برائی، امارا کہہ رہی ہیں بد. جی بالکل برائی، اور کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہو یا برائی والی چیز ہو، یا اس کو کیا کہتے ہیں؟ شر کہتے ہیں. اچھا اب دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ آپ کے پاس آ رہی ہیں، الوسواس، الخناس. اور یہ شیطان کی حالتیں ہیں دونوں، یہ بس آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. الوسواس بار بار وسوسہ ڈالنے والا، اور بار بار وسوسہ ڈالنے والے کون کون ہوتے ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے آگے. وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ اگلے کو محسوس بھی نہ ہو. پتہ ہے نا کہ ہم سے برائی کیسے ہوتی ہے، ہم سب یہ برائی کو برا جانتے ہیں لیکن پھر بھی ہم برائی کر جاتے ہیں. اللہ سے ڈر بھی لگتا ہے لیکن برائی کیوں کر جاتے ہیں؟ کیونکہ ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے جب یہ وسوسے ہمارے دل میں بار بار آتے ہیں تو ہم جو ہے نا برائی کو برائی نہیں سمجھتے کر ڈالتے ہیں. تو یہ وسوسے کو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا ہے. اور الخناس ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا، یعنی پیچھے ہٹ جانے والا، بڑا چلاک ہے. جب اس کو پتہ ہے نا، پتہ چلتا ہے کہ مومن کو تو اس بات کا پتہ چل گیا کہ میں نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا ہے، یا وہ ذکر جب مومن کرتا تو بھاگ کر یہ شیطان جو ہے نا پیچھے ہٹ جاتا ہے یا چھپ جاتا ہے. تو شیطان ہمیشہ ان دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے، یا تو وہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے، جب آپ ذکر کرنا اللہ کا بھول جاتے ہیں تو وسوسہ ڈال دیتا ہے، بھاگ کیا تو آپ کے دل میں وسوسہ ڈال. لیکن جیسے آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر بھاگ جاتا ہے وہاں سے، خناس بن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو آپ نے جو ہے وہ وسوسہ آنے ہی نہیں دینا اور انشاءاللہ اللہ کو یاد کرتے رہنا، ٹھیک ہے نا. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز وسوسہ جو ہے وہ پہلا سٹیپ ہے، اور کسی بھی برائی کو روکنے کے لیے بیسٹ چیز یہی ہے کہ اسے پہلے سٹیپ پر ہی روک لیا جائے، ٹھیک ہے نا. وسوسے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان جب بار بار وسوسے کو روکتا نہیں نا اللہ کے ذکر سے تو وہ نیت بن جاتی ہے، اور جب نیت بن جاتی ہے تو آٹومیٹکلی وہ عمل میں بھی آ جاتا ہے، اور بار بار کرنے سے عادت جو ہے وہ انسان کو انجام تک لے جاتی ہے. اور پھر ایسا شخص جو ہے نا وہ شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے میں اچھے کام کرتا ہوں. تو کیا پڑھنا ہے ہم نے؟ اعوذ باللہ کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لیا اے رب العالمین، ہم سے ایسا کام نہ ہو کہ ہم شیطان کے ایجنٹ بن جائیں. تو پہلا قدم کیا ہے؟ وسوسہ، دوسرا نیت، تیسرا عمل، اور پھر بار بار عادت، اور پھر کیا انسان بن جاتا ہے؟ شیطان کا ایجنٹ. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شیطان کا ایجنٹ نہیں بننا چاہتا. تو ہم نے وسوسے والی سٹیج پہ ہی شیطان کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے. تو آیت نمبر 4 میں ہم کیا دیکھ رہے تھے کہ شیطان کے حملوں کا احساس کرنا ہے، شعوری طور پہ جاگ جانا اور دل سے پناہ مانگنی ہے. اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کرنا ہے کہ اس سے شیطان جو ہے نا، یعنی جو الوسواس جو ہے وہ الخناس بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے انشاءاللہ اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے. صبر اور احساس اور دعا کے ساتھ اونچی آواز میں پریکٹس کریں. من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے اور پیچھے ہٹ جانے والے.
जी, तो चैट बॉक्स में आप सब इंशाल्लाह आएंगे। जी, शैतान खन्नास है, इसलिए वो भाग जाता है। जब हम क्या करते हैं, कब भागता है, उसको भगाने का क्या तरीका है? जी हाँ, बी सबा बाबिल कह रही बी, आयशा अजीज बी, आयशा बतूल बी, बिनिश मुनव्वर बी, नौशीन, नाहिदा हाशमी, हुदा सब बी कह रहे हैं माशाल्लाह। ये तब हमें याद रहेगा खन्नास ना, ये नहीं हमें भूलेगा कि हम अल्लाह को याद करेंगे तो खन्नास बन जाएगा शैतान। वसवास, वसवास क्या है, कौन होता है वसवास? ये वसवसा डालने वाला। सी आयशा अजीज कह रही सी, लाइबा सी, रिमशा कह रही सी, फाखरा तंजीला कह रही सी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप माशाल्लाह, आप ज़हीन। अल्लाह ताला बस आप लोगों को इस्तकामत दे, आप सबको। आयत नंबर 5, अल्लाजी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो वसवसा डालता है दिलों में लोगों के। अल्लाजी हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, जो युवस्विसु, अभी ये हमने देखा था युवस्विसु जो है ना, बेसिकली वसवास से ही निकला है, वसवसा डालने वाला। और युवस्विसु शुरू में देखें या लगा हुआ तो वसवसा डालता है, ठीक हो गया। फी सदूर, सदूर क्या होता है? सदर कहते हैं सीने को, और सदूर उसकी क्या है, जवाब। अक्सर हम दुआ मांगते हैं ना अल्लाह ताला से, आए अल्लाह हमें शरह सदर अता फरमा दे, है ना। तो ये कुरान में 44 टाइम आया है। सदर सीने को कहते हैं, सदूर जो है वो या दिल भी कहते हैं इसको, और सदूर जो है वो दिलों को, इसकी जमा हो गई ना। और ऑलरेडी हम नास अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप जानते हैं कि इंसान और नास कुरान में तकरीबन 300 बार आया है, यानी हर 2 सफ़े पर एक मर्तबा जरूर अल्लाह ने इंसान का जिक्र किया है। तभी तो अल्लाह ने कहा है कि इस किताब में तुम्हारा जिक्र है, इस किताब में हमारा ही जिक्र हो रहा है और हम ही गाफिल हैं इससे। आए इस बात देखते हैं, शैतान क्या करता है, शैतान किस कोशिश में लगा हुआ है। शैतान जो है ना, वो इंसान के सीने को ढूंढता है और फिर उसमें क्या करता है, वसवसा डालने की कोशिश करता है। और आप जानते हैं कि सीना क्या है, ये दिल का आंगन है। जैसे चोर शैतान का हमला आंगन से शुरू होता है ना, अगर दिल अल्लाह के जिक्र से जिंदा और मजबूत है ना, तो शैतान पीछे हट जाएगा। वरना इंसान इसके हमले की जिद में आकर गुनाह करता है और इसका दिल जो है ना वो स्याह होने लग जाता है। और कुरान को अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा, शिफाउल लिमा फी सुदूर, कि इसमें सीनों के लिए शिफा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको शिफा अता फरमाए। जी, तो आयत नंबर 5 को हम जो है वो तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ पढ़ेंगे। अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो वसवसा डालता है दिलों में लोगों के। फी सुदूरिहिम, जी कितने इसके हिस्से हैं, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में, इसके टुकड़े कितने हैं? फी सुदूरिहिम के टुकड़े बताएंगे, देखते हैं कौन। ये रमीशा ने बड़ी प्यारी बात की कि कुरान का मौजू ही इंसान है, बेहतरीन बात की आपने जी। 3 टुकड़े हैं, फी सदूरिहिम, फी सदूरिहिम की शाबाश। और इसका जवाब क्या होगा, फी सदूरिहिम? अब तो आप आराम से इसका मीनिंग निकाल लेंगे, है ना, मुश्किल ही नहीं है। सी इसका जवाब। जी, आयत नंबर 6 है, मिनल जिन्नति वन नास। मिन तो आप अल्हम्दुलिल्लाह वाकिफ हो गए। अल जिन्ना, जिन्ना कहते हैं जिन्नों को, और इसका रूट वर्ड है जीम नून नून। तो जिन्नों के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जी हो गया, मिनल जिन्नति वन नास। जी, तो जिन्नों के हवाले से हम देखेंगे कि हर एक के साथ एक जिन शैतान है, और वो एक बदतरीन बदमाश दुश्मन की तरह मुसलसल हमले करने की कोशिश में है। अपने जिन की मौजूदगी का एहसास हमने रखना है। देखिए अल्लाह ने हमें पनाह मांगनी सिखाई है जिन्नों से भी, इसका मतलब कि जिन भी हम पर हमले करने के लिए तैयार है। इंसानी वसवसास कौन है? अब ये इंसानों के हवाले से जो अल्लाह ने पनाह मांगने के लिए कहा, तो इंसानों से क्यों? हर वो दोस्त या ग्रुप जो इस्लाम के बारे में शक पैदा करता हो या गुनाहों पर उकसाता वो शैतान है। तो हमने देखना है कहीं हम शैतानों वाली लिस्ट में तो नहीं आ रहे, अल्लाह ताला रहम करे, कहीं हमसे वो काम तो नहीं हो रहा जो लोगों को कुरान से, दीन इस्लाम से दूर करता हो। हमारा निज़ाम तालीम जो गैरों के तर्ज पर काम कर रहा है, हमारे बच्चों को देखे कैसा से बनाया जा रहा है, एथिस्ट हमारे बच्चे बना रहे हैं, जिसमें साइंस को खुदा बना दिया गया और खुदा का कोई रोल ही नहीं है। और मुआशियात के जो माहिर हैं वो जो कहें कि इस दौर में सूद के बगैर काम ही नहीं हो सकता, फिर इनके पीछे सूदी शेयर मार्केट या सूदी बैंक्स वगैरह बनाना, मीडिया में मौजूदा इस्लाम पर हमले करने वाले, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जिसमें आप देख लें कि चीजें तो पकवान जैसे एक अच्छी चीज है,
लेकिन पकवान, फैशन, सेहत, तालीम और तफरीक के नाम पर बेशर्मी फैलाई जा रही है। तो इस चीज़ को और इस हदीस की अजमत को हमने महसूस करना है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कहा उन्होंने कि उक़बा बिन आमिर से कि तुम्हें कुछ पता है कि आज रात मुझ पर कैसी आयत नाज़िल हुई है? ये बेमिसल है। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। तो देखें, जिन आयतों की फजीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, तो हम में से कुछ लोग उससे महरूम रह गए वो जानने से ना। तो हम सब ने इंशाल्लाह, जिन लोगों ने आज क्लास नहीं ली, उनको आज शौरी तौर पर उनको जगाना है और देखना है कि क्या मेरी दोस्त ने क्लास ली है। अगर नहीं ली तो मैं उसको आज ये वीडियो सेंड करूँ, उससे बताऊँ उसने कितनी इंपॉर्टेंट क्लास मिस कर दी। मिनल जिन्नति वन नास, से जिन्नों में और इंसानों में से आपने तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ इसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह ताला करनी है। तो आइए हम देखें कि चाहे आपको कितना ही इल्म हो, कुरान करीम भी खत्म हो जाए, आपको शैतान से लड़ना भी पड़ेगा अपनी मौत तक। आप शैतान को मार नहीं सकते, आप इसको खत्म नहीं कर सकते, आप इसे देख नहीं सकते, ना ही आप इसको समझा सकते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही इलाज अल्लाह ने बताया है, और वो ये कि अल्लाह की पनाह में आ जाना, अल्लाह के जिक्र के जरिए से। तो हमने क्या करना है, हमने इन सूरज को अपनी जिंदगी में लाना है, बार बार पढ़नी है आउज़ बिल्लाह। फिर हमने देखना है कि मैं कितनी दफा शैतान के चुंगल में फंसा हूँ और क्यों फंस गया। क्या बुरी सोबत थी, बुरी चीजें थी, टीवी, इंटरनेट, या इल्म की कमी थी। फिर मैंने क्या करना है, प्लान बनाना है और अच्छे दोस्त बनाने हैं और खराब चीजों से हट जाना है, वो कंपनी ही छोड़ दे और इंफरादी और इज्तिमाई कोशिश करनी है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह तो हमने देखना है कि अल्लाह ताला ने जो है वो 3 किस्म के जो है ना, वो शरूर का जो है वो सूरह फलक में जिक्र किया था, है ना। और फिर उसके बाद हम जो है सूरह नास में अल्लाह ताला ने फिर हमें जो है अल वसवास और अल खन्नास के बारे में बताया। ठीक हो गया जी। जी, चैट बॉक्स में आइएगा, मिनल जिन्नती के मायने बताएं, ए बी सी। आवाज नहीं ठीक आ रही टीचर। आवाज ठीक नहीं आ रही, आप बाकी मुझे बताइएगा, क्या आवाज क्लियर है मेरी? जी मुझे बताइएगा, क्या मेरी आवाज क्लियर है? जी चैट बॉक्स में मुझे बताएं, कोई मुझे बता। नहीं, आवाज क्लियर नहीं है टीचर। हाँ जी, जिनको आवाज क्लियर ही ना आ रही, वो अपना ना नेटवर्क जरूर चेक करें। जब नेटवर्क का इशू होता है ना, सिग्नल्स वीक होते हैं, तो फिर आवाज का इशू हो जाता है या वीडियो रुकना शुरू हो जाती है। तो चैट बॉक्स में सब कह रहे हैं कि आवाज क्लियर है जी, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग डी। जी उसके बाद हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट मिनल जिन्नाती। सूरह नास में अल्लाह के कितने नामों का जिक्र है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अल्लाह के कितने नामों का जिक्र है, कौन बताएगा कि अल्लाह के कितने नामों का जिक्र है? ये 3 नामों का जिक्र है। वेल डन आयशा बतूल, शाबाश, हमारा शाबाश, 3 नामों का जिक्र है जी, बहुत अच्छी बात, आपको याद रहा। ये सूरह नास को अब हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान पाठ मुकम्मल हुआ। राइट आफ्टर 1 मिनट इंशाल्लाह ग्रामर के लिए आप फ्रेश हो जाए, ठंडी सांस से जरा भर ले। प्रैक्टिस बार बार आज करनी है इंशाल्लाह, और रेडी रहिएगा इंशाल्लाह, फोकस्ड होकर आपने क्लास करनी, ठीक है जी। जी आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक 13 बी, आओ कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। ग्रामर पार्ट में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आइए अपना लेसन शुरू करते हैं। क्या आपने गूगल क्विज किया था? जी, किस किस ने क्विज किया था, किस किस ने? जी अ, जी माशाल्लाह, सब एक जवाब दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको बरकतें दे। कवायद में आज हम देखेंगे फेल मुजारे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यंसुरु, यखलुकु, यज़कुरु, याबुदु। आप देखेंगे कि सारे जो है ना वो एक ही किस्म के पैटर्न पे आ रहे हैं, ठीक है। तो एक ही किस्म का स्टाइल है, यंसुरु, यखलुकु, यज़कुरु, याबुदु। बड़ा मजे का आज का लेक्चर है, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ भी आ जाए, अल्लाह ताला जो है वो फहम अता फरमाए। तो ग्रामर हम कैसे क्या करते हैं, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के जरिए। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन में हम क्या करते हैं, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिल के कीजिए। ठीक हो गया, ये हमारा तरीकाकार है। पीछे से हम रिवाइज कर लें कि हम क्या क्या पढ़ते रहे। इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से दे चुके हैं, हमें इसकी निशानियों का बहुत अच्छे से पता है कि जब शुरू में अल आती है, अल आता है, या तनवीन एंड पे आ जाए, या वाव नून जून या नून या अलिफ का आ जाए, तो इस फेल को हमने देखा था माजी, उसमें हमने जो है वो पैटर्न सारे किए अल्हम्दुलिल्लाह। कई मुजारे को हम देख रहे हैं, हर्फ हम कर चुके हैं सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह, जो
اسم اور फेल को मिलाने के काम आता है। तो फेल में हम क्या देख रहे थे कि फेल में जो है ना वो 3 हरफों से मिलकर बनता है, जैसे कि फाला, फतहा, नासरा, ज़रबा, यहाँ पर आपको तोड़कर दिखाया हुआ है। फेल की कितनी किस्में हमने पढ़ी थी? 3 किस्में पढ़ी थी। फेल माजी हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फेल मुजारे जब अभी तक नहीं हुआ, या हो रहा है या होगा जी। और फेल अम्र हुक्म देना या गुजारिश करना। और आगे देखेंगे, यादा कर लेते हैं। हमने रिवीजन में भी कहा था माशाल्लाह से कि हम पहले देखेंगे फेल माजी। फ़ाला उसने किया, फ़ालू उन सब ने किया, फ़ालता आपने किया, फ़ालतू मैंने किया, फ़ालतुम आप सबने किया, फ़ालना हम सबने किया, हिया फ़ालत उस औरत ने किया। फिर कल हमने जब मुजारे पढ़ा था तो हमने कहा था यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं, हिया तफ़अलू वो औरत करती है। ठीक है, थोड़ी सी निशानी बताई थी कि फेल माजी में एंड पर एडिशन होगी, जैसे जब जहाज उड़कर चला जाता है तो पिछला हिस्सा लगता है, तो पीछे वाला जो है ना फेल माजी में एडिशन हो रही है। जबकि जब कोई चीज सामने से आ रही होती है, आने वाली होती है, तो सामने वाला हिस्सा नजर आता है, तो सामने में एडिशन हो रही है। तो आपको याद रहेगा फेल मुजारे में कि शुरू में जब जो है एडिशन हो रही है, जैसे या है, ता है, हमजा है, तो फेल मुजारे बनता है। ये तर्जुमा कीजिए, फालता हाजा फालता इशारा करेंगे ना उसी टाइम आपको पता चल जाएगा इसका क्या मतलब। फालता हाजा जी, ए बी सी डी कौन बताएगा? आयशा बतुल कह रही है आप। ए जी बिल्कुल आपने किया ये। तर्जमा कीजिए, माँ खलकता, माँ खलकता। और ये भी बताना है कि ला खलकता क्यों नहीं कहा यहाँ पे, माँ खलकता क्यों कहा गया है। माँ खलकता, माँ खलकता जी। सबा बाबर कह रही ए इसका आंसर है। वेल डन सबा बाबर। हुदा नदीम ए कह रही है शाबाश, क्योंकि माजी है। वेल डन, किसी ने ऊपर जवाब दिया माजी है, मुझे नाम शो नहीं हुआ। माँ खलकता आप पैदा नहीं किया, आपने पैदा नहीं किया जी, बिल्कुल बी इसका आंसर है, क्योंकि ये फेल माजी है। ठीक है, तो इसका बी आंसर, ए आंसर नहीं होगा। अच्छा, अब आपने माजी और मुजारे को मिक्स नहीं करना। ठीक है, मा खलक का माजी था। ठीक है, तो जी तर्जमा कीजिए, ज़करता रब्बा का, ज़करता ज़करता रब्बा का। और ये भी देखना फेल माजी है कि फेल मुजारे, पहले फौरन अपने जेहन में लें कि माजी है कि मुजारे। एंड पर एडिशन हो रही ना ज़करता रब्बा का, तो ए बी सी डी। ज़करता रब्बा का जी, आयशा बतुल कह रही है डी। हाँ जी, उदर दीन कह रही है डी जी। ज़करता आपने याद किया, रब्बा का आपके रब को बिल्कुल सही जवाब दिया डी। तो आज का सबक हम आज देखेंगे इंशाल्लाह सेकंड स्टेप। कल हमने फर्स्ट स्टेप देखा था, आज हम देखेंगे सेकंड स्टेप। ठीक है जी, तो सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि नासरा उसने मदद की, खलका उसने पैदा किया, ज़करा उसने याद किया, अबदा उसने इबादत की। इसको हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे, और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करने से इंशाल्लाह आपके फिंगर टिप्स पर होगा। तो फेल के 4 अहम नमूने हम देखेंगे। फे बना हुआ है देखिए शुरू में, इस बाब का नाम या इस नमूने को आप कह लें फा। ठीक है, फातहा हमने पढ़ा था ना, फातहा उसने बोला, यफ्तहु वो बोलता है। इट्स सो सिंपल। शुरू में फे, इस पैटर्न पे कुछ आपको वर्ड्स कुरान में मिलेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह दूसरा पैटर्न आपको दिखाया हुआ है, सामिया, सामिया बाफसीन और यस्माऊ। ठीक है, सामिया उसने सुना, यस्माऊ वो सुनता है, बिल्कुल भी मुश्किल है। फिर उसके बाद देखें नासरा, नासरा नून पैटर्न पर, नून इसका नाम है, तो इस पैटर्न का और हम कहेंगे नासरा उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है। यानी पहले फेल माजी और फिर फेल मुजारे साथ साथ करें। चलो आगे देखेंगे, नासरा फेल माजी को एक दफा मैं दोहराऊंगी और मुजारे को भी फिर आप दोहराएंगे। चलो आप हैंड रेस करेंगे। नसरा उसने मदद की, नसरु उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सबने मदद की, नसर न हम सब ने मदद की, या नसरत उस औरत ने मदद की। ठीक है, इसी तरह ये आपको ऐसे याद होना चाहिए, नसरा नसरु नसरता नसरतु नसरतुम नसरना या नसरत, ऐसे रटा हो बिल्कुल। और फिर फेल मुजारे को हम देखेंगे, यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु हम मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, हिया तंसुरु वो औरत, हिया तंसुरु वो औरत मदद करती है जी। आयशा बतूल का है वो रेस है। आयशा एक मिनट आप जरा बेटे
मैम रक्षंदा का भी हैंड रेस है। आज हमारे साथ जो है वो डॉक्टर रक्षंदा हमारे साथ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं चाहूंगी कि मैम रक्षंदा से बात करें। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मैम क्या हाल है, कैसी है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, हमारी आज की क्लास नहीं हो रही थी तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ रहते हैं कुछ देर। अच्छा, आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप मुजारे का इशारा करा रहे हैं ना, जी तो जी योर हैंड शुड बी एट योर आई लेवल। आपका हाथ नीचे है। ठीक हो। हाथ को बिल्कुल आई लेवल पे थोड़ा सा और ऊपर करें, जरा सा। आई लेवल पे आप उंगली को ऊपर आसमान की तरफ नहीं, बल्कि उंगली को अपनी राइट साइड पे करें। ठीक हो गया मैम। यस, ठीक है। हाथ को बिल्कुल आंख के साथ रखेंगे तो फिर लेवल ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया इंशाल्लाह मैम। ठीक है, जज़ाकल्लाह फॉर योर ठीक है। हार्ड वर्क। हाँ, तो ठीक है मैम। ऐसे ही आपने करना है, इस तरह से। अपने बिल्कुल हाथ को दूर ना रखें बॉडी से, हाथ को करीब करें और आई लेवल पे रख के पॉइंट योर फिंगर टुवर्ड्स योर राइट साइड। जी ठीक है। यंसुरु, उसके बाद प्लूरल के लिए 4 उंगलियां यंसुरुना, देन तंसुरु, सामने आ जाएं। ठीक है, इसको भी आई लेवल पे रखेंगे। आई लेवल पे रखिए और बिल्कुल उंगली को सामने, जैसे सामने वालों को आप शूट करने वाले। ठीक है। जी तो इसी तरह से फिर उसके बाद अंसुरु। अंसुरु के लिए टच योर फोरहेड, यस लाइक दिस। देन तंसुरुना, 4 उंगलियों से बिल्कुल फ्रंट पे सामने, एग्जैक्टली आपके सामने को। देन नंसुरु, नाउ यू कैन टच योर फोरहेड विद दिस। ओके, यस लाइक दैट। गुड। अल्लाह मैडम माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी किसने? आयशा बतूल। जी आयशा बतूल, आपने मैम का सुना तो आपने उसी तरह इशारे करने जैसे मैम ने कहा। जी जी मैम। जी बताइए। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, हिया तंसुरु वो औरत मदद करती है। वेल डन माशाल्लाह, बहुत अच्छा करवाया। जी हमारा शेख आप करवा दें। हमारा शेख, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटे? आप करवा दो। जी हम ना आप करवा दो। आई थिंक हमारा को आवाज नहीं जा रही। जी हम ना। जी बेटे। वो मदद करता है, यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, हिया तंसुरु वो औरत मदद करती है। डन शाबाश, बहुत अच्छा करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। जी आगे डायलॉग आ जाएंगे। हल यंसुरु, क्या वो मदद करता है? नाम यंसुरु, जी हाँ वो मदद करता है। हल यंसुरूना, क्या वो सब मदद करते हैं? नाम यंसुरूना, जी हाँ वो सब मदद करते हैं। हल तंसुरु, क्या आप मदद करते हैं? नाम अंसुरु, जी हाँ मैं मदद करता हूँ। हल तंसुरूना, क्या आप सब मदद करते हैं? नाम नंसुरु, जी हाँ हम सब मदद करते हैं। ये डायलॉग करवाएंगी साइमा नासिर, करवाएंगे इंशाल्लाह। जी मैम। हल यंसुरु, क्या वो मदद करता है? नाम यंसुरु, हाँ वो मदद करता है। हल यंसुरूना, क्या वो सब मदद करते हैं? नाम यंसुरूना, हाँ वो सब मदद करते हैं। हल तंसुरु, क्या आप मदद करते हैं? नाम अंसुरु, हाँ मैं मदद करता हूँ। हल तंसुरूना, क्या आप सब मदद करते हैं? नाम नंसुरु, जी हाँ हम सब मदद करते हैं। बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने ये देखा था ना कि आम हालत जो है, असल हालत जो है वो जायदुन यानी दो पेश के साथ आएगी। जबकि अगर इसको एज एन ऑब्जेक्टिव अगर हम इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो हम जायदन कहेंगे, जैसा कि आगे आ रहा है। हल यंसरु जायदन, क्या वो जैद की मदद करता है? नाम यंसरु जायदन, जी हाँ वो जैद की मदद करता है। हल यंसरुना जायदन, क्या वो सब जैद की मदद करते हैं? नाम यंसरुना जायदन,
جی हाँ वो सब जैद की मदद करते हैं। हल तंसुरु जायदन, क्या आप जैद की मदद करते हैं? नाम अंसुरु जायदन, जी हाँ मैं जैद की मदद करता हूँ। हल तंसुरुना जायदन, क्या वो सब जैद की मदद, आप सब जैद की मदद करते हैं? नाम नंसुरु जायदन, जी हाँ हम सब जैद की मदद करते हैं। तो तंसुरु का तर्जुमा कीजिएगा और आपने इशारा भी करना है। तंसुरु का क्या इशारा होगा? ऐसे जैसे मैडम ने कहा ना, शूट करना है, ठीक है? तो देखिएगा कि घर वालों की तरफ ऐसे इशारा नहीं करना वगैरह टेबल के। तंग शुरू जी, ABCD। तंग शुरू डी तो इसका आंसर नहीं। मिस मुदस्सिर कह रही है ए। जी वेल डन, शाबाश फरवा, हुदा, रमीशा, बिल्कुल सही है। आप मदद करते हैं या आप मदद करेंगे? हल तंसरूना, हल तंसरूना, क्या आप सब मदद करते हैं? इसका जो इशारा ये बनेगा तो जवाबन हम क्या कहेंगे? ABCD। आप सबकी जगह जब हम करते हैं तो अपनी तरफ जब इशारा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा। जी बी किसने दिया जवाब? आमना शहबाज कह रही है बी इसका जवाब है। बिल्कुल सही है, बी ही इसका जवाब है, इसका जवाब डी नहीं था। ठीक है, तो फेल के 4 अहम नमूने हमने देख लिए थे। अब हम पढ़ेंगे खलाका को, हम देखेंगे, इसको हम रिवाइज करेंगे और ये मेरे करने के बाद ये टेबल रिवाइज करवाएंगी हफ्सा। ठीक है, खलाका उसने पैदा किया, खलाकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सबने पैदा किया, खलकना हम सबने पैदा किया खलक, खलकत उस औरत ने पैदा किया। जी तो मुजारे हम देखेंगे, यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकुना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं, हिया तखलुकु वो औरत पैदा करती है। जी हफ्सा आप करवाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेल मुजारे माजी का पहले करवाऊं टीचर? नहीं आप मुजारे करवाएंगे। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकुना आप सब पैदा करते हैं, तखलुकु नखलुकु हम सब पैदा करते हैं, हिया खलकु वो औरत पैदा करती है, हिया खलक हिया तखलुक वो औरत पैदा करती है। माशाल्लाह बहुत अच्छा करवाया आपने। अल्लाह ताला आपको और ज्यादा हिया तखलुक करने की तौफीक अता फरमाए। जी आप करवाएंगी ईमान आतिफ, इसको रिवाइज करवा दें इस टेबल को। ईमान आतिफ जी। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकुना आप पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं, कि यह तखलुकु वो औरत पैदा करती है। बहुत अच्छा करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये देख लेते हैं इंशाल्लाह डायलॉग, इंशाल्लाह और डायलॉग करवाएंगी अजीजा, करेंगी सवाल और अलीजे इसका जवाब देंगी। पहले मैं आपको एक दफा करवा देती हूँ, ठीक है? अजीजा आप सवाल करेंगे, अलीजे जवाब देंगे। हल यखलुकु क्या वो पैदा करता है? और आपको पता है कि पैदा करने की जो है सिर्फ अल्लाह ताला में है। तो ला यखलुकु नहीं, वो पैदा नहीं करता। हल यखलुकुना क्या वो सब पैदा करते हैं? ला यखलुकुना नहीं, वो सब पैदा नहीं करते। हल तखलुकु क्या आप पैदा करते हैं? ला अखलुकु नहीं, पैदा नहीं करता। हल तखलुकुना क्या आप सब पैदा करते हैं? ला नखलुकु हम सब पैदा नहीं करते। ठीक, अलीजे आप करेंगी, अजीजा करेंगी सवाल, अलीजे देंगी जवाब। ठीक, क्या वो पैदा करता है? ला यखलुकु जी हाँ नहीं वो पैदा नहीं करता। जी अजीजा सवाल करें अगला, हल यखलुकुना सवाल करें। चले मैं सवाल करती हूँ और अलीजे आप जवाब दें। मेरा ख्याल है उनका ना कोई नेट का इशू है शायद।
जी हल यखलुकूना, हल यखलुकून, क्या वो ला सब पैदा करते यखलुकूना, हैं? हल तखलुकू, ला अखलुकू, हल तखलुकूना। ला नखलुकू। वेल डन, माशाल्लाह, बारकल्लाह। और कोशिश किया करें कि आप पैकेज ऐसे अच्छा करके रखा करेंगे आपके ना सिग्नल इशू ना हो। तो हमने पढ़ा था ना कि जो दो पेश वाली असल हालत होती है और दूसरी जो है जबर और जेर वाली वो दूसरी हालत यानी ऑब्जेक्ट के तौर पर जब आती है तब हम इस्तेमाल करते हैं। तो शैयून जो है वो असली हालत और शैयन जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर यानी दूसरी हालत है। तो हल यखलुकु शैयन, क्या वो कोई चीज पैदा करता है? ला यखलुकु शैयन, नहीं वो कोई चीज पैदा नहीं करता। हल यखलुकून शैयन, क्या वो सब कोई चीज पैदा करते हैं? ला यखलुकून शैयन, नहीं वो कोई चीज पैदा नहीं करते। हल तखलुकु शैयन, क्या तुम कोई चीज पैदा करते हो? ला अखलुकु शैयन, नहीं मैं कोई चीज पैदा नहीं करता। हल तखलुकून शैयन, क्या आप सब कोई चीज पैदा करते हैं? ला नखलुकु शैयन, नहीं हम सब कोई चीज पैदा नहीं करते। तो पैदा कौन करता है? मैं यखलुकु, कौन पैदा करता है? अल्लाहु यखलुकु, अल्लाह ही हर चीज को पैदा करने वाला है। यखलुकु का तर्जुमा कीजिए जी। यखलुकु चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाए सारे, जल्दी से चैट बॉक्स में आ जाए जी। यखलुकु ABCD, यखलुकु देखिए शुरू में या लगा हुआ है, एंड पे एडिशन नहीं, शुरू में एडिशन है। ये मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग बी, वेल डन, शाबाश। हल यखलुकून शैयन, हल यखलुकून शैयन, ABCD क्या आंसर होगा? यखलुकून जी, बी ही इसका आंसर है। मैं यखलुकु, कौन पैदा करता है? मैं यखलुकु ABCD, मैं यखलुकु जी। अलीज़ा कह रही है ए, सबा बाबिर कह रही है ए, हुदा ए, मिसेस शबीर कह रही है ए जी, शाबाश जी। आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह ज़ाकरा का टेबल हम देख लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाकरा उसने याद किया, ज़करू उन सबने याद किया, ज़करता आपने याद किया, ज़करतु मैंने याद किया, ज़करतुम आप सबने याद किया, ज़करना हम सबने याद किया ज़करत उस औरत ने याद किया। और फिर मुजारे जब हम कहेंगे यज़कुरू, वो याद करता है, यज़कुरूना वो सब याद करते हैं, तज़कुरू आप याद करते हैं, अज़कुरू मैं याद करता हूँ, तज़कुरूना आप सब याद करते हैं, नज़कुरू हम सब याद करते हैं, हिया तज़कुरू वो औरत याद करती है जी। कौन करवाएगा टेबल ये वाला? हफ्सा करवाएगा, अंबर रफी भी करवाएंगे इसके बाद, ठीक है? हफ्सा के बाद ना अंबर रफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस्कुरू वो मदद करता है, यस्कुरूना वो सब मदद करते हैं, तस्कुरू आप मदद करते हैं, अस्कुरू मैं मदद करता हूँ, तस्कुरूना आप सब मदद करते हैं, नस्कुरू हम सब मदद करते हैं, हिया तस्कुरू वो औरत मदद करती है जी जी। फरमा कह रही है कि जिक्र जी, जिक्र और याद करना एक ही बात है। वो जिक्र करता है या वो याद करता है, एक ही बात, ठीक है? ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह जी। इसके बाद नहीं, मैंने कहा कि हम एक्सक्यूज मी, असल में ये वो जकरा का टेबल है तो वो उसका तर्जुमा मदद करती हूँ करके गालिबन इसलिए उन्होंने कहा है। जी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रही हैं आप? सॉरी, मैं ये कह रही थी कि अब आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल अब क्लियर है। मैं कह रही हूँ कि असल में वो जकरा का टेबल सामने है और वो ट्रांसलेशन कर रही थी कि यस्कुरू वो मदद करता है, यस्कुरूना वो सब मदद करते हैं, ठीक हो गया, ये ठीक हो बता गया, रही है। सही सही, ठीक हो जी। गया। सॉरी मेरी कंसंट्रेशन हट गई थी थोड़ी सी, हाँ जी, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। टेबल आपका सिर्फ जी मैं ट्रांसलेशन ट्रांसलेट नहीं देख रही थी असल में। ट्रांसलेशन में गड़बड़ थी, लेकिन टेबल बिल्कुल ठीक था। टेबल सही कोई है। बात हाँ नहीं, हो जी, जाता है ऐसे। ओके ओके। और मैं भी टेबल इन द ग्रामर, ग्रामर में तो फिर ऐसा हो ही जाता है। तो इंशाल्लाह हाँ आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह। माजरत जी। माने बताइए जी, यस्कुरूना इशारा भी करना है आपने, ठीक है ना? ABCD यस्कुरूना, और इसका आपने मुझे वाहिद भी बताना है, ठीक है? वाहिद भी बताना है जी। मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग डी, नाहिद कह रही है डी, सबा बाबर कह रही है डी। आज सबा बाबर पार्टिसिपेट नहीं कर रही, ठीक है? इसके बाद का अगला टेबल आपने करवाना है इंशाल्लाह जी। और इसका वाहिद कोई बता सकते हैं? इसका वाहिद क्या होगा? यस्कुरूना का वाहिद क्या होगा? कौन बताएगा इसका वाहिद?
यस्कुरूना वो सब याद करते हैं या वो सब जिक्र करते हैं जी। यस्कुरू जी बिल्कुल, यस्कुरू जी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप लोग। हल यस्कुरू ए बी सी डी। अब देखिएगा कि आपने फेल मुजारे का जवाब फेल मुजारे में ही देना है, माजी में ना दे दीजिएगा, ठीक है जी। जी मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग सी, बिल्कुल ठीक है जी। आबादा का टेबल अब हम देखेंगे और सबब आबिर आपने तैयार रहना है। अब इसके बाद ना आपने प्रैक्टिस करवानी है। आबादा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबद्दा आपने इबादत की, अबद्तु मैंने इबादत की, अबद तुम आप सब ने इबादत की, अबद ना हम सब ने इबादत की, ये अबदत उस औरत ने इबादत की। या अबुदू वो इबादत करता है, या अबुदूना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, अबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं, हिया ताबुदू वो औरत इबादत करती है जी। जी सब आप तैयार है करवाने के लिए? सबा को मेरी आवाज आ रही है? क्या सबा करवाएंगी? जी मैं चाह रही हूँ कि सर नए नए लोग भी करवाएं। जी सबा आपका हैंड रेस है, आप करवाएं प्रैक्टिस। अपना माइक अनम्यूट कर ले सबा। सबा बाबर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। याबुदु वो इबादत करता है, याबुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदु आप इबादत करते हैं, आबुदु मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदु हम इबादत करते हैं, या नाबुदु वो औरत इबादत करती है। माशाल्लाह बहुत अच्छे करवाया माशाल्लाह जी। इसी टेबल को कौन करवाएगा? नाजिया आप करवा सकती हैं? नाजिया मैडम मैं पहले भी दो बारी का जी नाजिया करवा दें। नाजिया क्या आप करवा सकती हैं टेबल ये वाला? जी रमशा आप करवा दें। रमशा का हैंड रेज है, रमशा आप करवा दें। रमशा आपका हैंड रेज है बेटे जी। जी मैम। याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम इबादत करते हैं, या ताबुदू वो औरत इबादत करती है। माशाल्लाह बहुत अच्छा करवाया अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। नाबुदू नाबुदू जी मतलब बताएंगे। नाबुदू ए बी सी डी। और हमने सूरह फातिहा में पढ़ा था इय्याका नाबुदू, याद है ना? जी तुम सब इबादत करते हैं, आप सब इबादत करते हैं जी, आप सब इबादत करते हैं। ये अरबी बनाई जी। ए बी सी डी जी, डी आंसर है। हल अबत्ता, हल अबत्ता पहले देखना फिल माजी है कि मुजारे है। हल अबत्ता, हल अबत्ता जी मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग सी, बिल्कुल। नाम अबत्तु मैं इबादत करता हूँ। नुक्ता तालीम हम देखेंगे इंशाल्लाह। छठा होमवर्क है आपका, अपने साथी कुरान की बातें हमने करनी है, ठीक है? वैसे तो हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं, है ना? तो हमने अब किसकी बातें करनी है इसके बारे में आज आप देखेंगे कि हम रोजाना हजारों बातें करते हैं, घर वालों से, दोस्तों से, साथियों से। हम जब काम पर होते हैं तब हम बातें करते हैं, बिजनेस पर होते हैं तब हम बातें करते हैं। तो होमवर्क क्या है कि आज आपने जो है अपने दोस्तों से एक अहद करना है कि आप रोजाना 3 अल्फाज या एक आयत पर बात करें, ठीक है? तो ये आपका एक अहद है जो आपने अपने दोस्तों के साथ करना है और इंशाल्लाह फिर हमें इसका अजर भी मिलेगा। और आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया कि और बाद में उस शख्स से ज्यादा अच्छा कौन है जिसने अल्लाह ताला की तरफ बुलाया। तो एक टास्क आपका और भी है कि आज आपने ना अपने ग्रुप में देखना कि किन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं की, ठीक है? जो आपके साथी थे जिन्होंने आज क्लास अटेंड नहीं की, तो आपने उनको अल्लाह की तरफ बुलाना है और आपने उन्हें मोटिवेट करना है क्लास के लिए इंशाल्लाह, ठीक है? क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कहा ना कि सबसे अच्छी बात ही उसकी जिसने अल्लाह ताला की तरफ बुलाया। तो इंशाल्लाह हमें इसका अजर भी मिलेगा, बेहतरीन ग्रुप में शुमार होगा जैसा कि हदीस में वादा किया गया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और ये प्रैक्टिस हमें क्या करती है, एक तरह का टीचर बनाती है।
सीखने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो आप सीखें वो दूसरों को भी सिखाएं, और जो यकीन करें बार बार प्रैक्टिस करने के लिए हैंड रेस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, वही अच्छे टीचर बनेंगे। तो आपने अच्छा टीचर बनना है ना आप सबने, तो उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रेश सा फ्लावर आप सबके लिए इस सबक नंबर 13 के एंड पर आप 156 अल्फाज सीख चुके हैं, जो कुरान में 32,000 से ज्यादा दफा आ चुके हैं। तो आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अल्लाह ताला जो है आप लोगों को इसकी बरकतें दे, आप पर अपनी रहमतें करे, इस कुरान की बरकत आपके घरों पर भी नाज़िल हो इंशाअल्लाह। तो 2 तिलावत के होमवर्क्स आप देखेंगे इंशाल्लाह, 2 पढ़ने के पॉकेट बुक से आपने, और इस कोर्स का लफ्ज़ी तर्जुमा इंशाल्लाह साथ और कवायद का भी, और अपने साथी से कोर्स की बातें भी आपने करनी है, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत भी आपने करनी है। और आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, आपने अपने इस इंतखाब को नज़रअंदाज नहीं करना किसी भी सूरत में। अब भी जितनी इल्मा है, अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में मेरी मदद फरमाइए। दुआ आपने बार बार करनी है इंशाल्लाह, अपने लिए और अपने साथियों के लिए भी करनी है, ठीक है ना? अपने साथियों को नहीं आपने भूलना। तो इस सबक में जो भी सीखे, क्या उसको सिखाना आसान है? जरा चैट बॉक्स में मुझे बताएं, क्या उसको सिखाना आसान है? जी रमीशा कह रही है इंशाल्लाह ताला जी, जी आसान है। और कौन कहता है कि इसको सिखाना आसान है? आयशा शाहिद कह रही है आसान है, हुदा कह रही है इंशाल्लाह ताला। और कौन, और किसको आसान लग रहा है? जी नौशीन कह रही है, लाइबा भी कह रही है जी मैम आसान है। तो फिर क्या करना है? तो फिर हमने सिखाना है। क्यों? और आप अल्हम्दुलिल्लाह सब कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, और मदद मांगेंगे अल्लाह से। तो फिर क्या करना है? तो फिर सिखाइए। सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? हमें खुद होगा, हम खुद अच्छा भी सीखेंगे, और ट्रेनिंग भी इंशाल्लाह आपको जरूर मिलेगी अगर आप लेना चाहेंगे इंशाल्लाह ताला, और आप इंजॉय करेंगे ट्रेनिंग के दौरान में भी। और ये है आपका होमवर्क, टेबल बनाने हैं आपने, यंसुरु से यंसुरूना पढ़ा है ना अभी, तंसुरु अंसुरु तंसुरूना नंसुरु। इसी तरह यखलुकु से टेबल यसलुरु, याबुदु, सेम पैटर्न मिलता जुलता। और उसके बाद आपने सवालों के जवाब उर्दू में देने हैं। मन यंसुरु नासा, इतना आसान है। मन का लहदा से तर्जमा करेंगे, यंसुरु का लहदा, नासा का लहदा करेंगे, तो आपको फौरन इसकी उर्दू आ जाएगी। देखा, आपको कुरान इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ना आ जाना है इंशाल्लाह। और नीचे सवाल है हल ताबदून अल्लाह, इस तरह करके आपने जवाब देना है, नाम नाबुदु नाबुदुल्लाह, इस तरह करके आपने जवाब देना है इंशाल्लाह। ठीक हो गया? होमवर्क आपका 30 क्विज आपने जरूर सॉल्व करना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने की और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक आपने सूरह नास को, तावुज़ को, सूरह अल फलक को आपने अपनी रूटीन में शामिल करना है इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।